पेश है खलील जिब्रान की एक शानदार रचना, प्रस्थान दिवस। खलील जिब्रान की कविता प्रस्थान दिवस एक ऐसी गहराइयों से भरी यात्रा है जिसमें जीवन और मृत्यु के बीच का रहस्य उजागर होता है। जिब्रान हमें बताते हैं कि हर पल का अपना एक महत्व है और मृत्यु को हमें अपने जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नए दौर का प्रारंभ समझना चाहिए। जब हम अपने जीवन को पूरी जागृति के साथ जीते हैं तो हम अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर उसे अनुभव करते हैं जो मानसिक शांति और अपने अस्तित्व के सच्चे रूप को हमें दिखाता है। तो चलिए फिर इसकी शुरुआत करते हैं। विशिष्ट एवं सर्वप्रिय अल मुस्तफ़ा ने, जो कि अपने समय का बाल रवि था, अपनी मातृभूमि को वापस जाने वाले जलयान की प्रतीक्षा में 12 वर्ष अरफरलीज नगर में बिताए। 12वें वर्ष में वसंत के 7वें दिवस वह नगर कोट के बाहर एक शिखर पर चढ़ा और उसने समुद्र की ओर देखा। अब उसको अपना जलयान कोहरे में आता दिखाई पड़ा। तब उसके हृदय कपाट खुल गए और उसकी प्रसन्नता सागर पर दूर तक बिखर गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और शांत आत्मा से प्रार्थना में डूब गया। लेकिन जैसे ही वह पर्वत से नीचे उतरने लगा, उस पर एक उदासी सी छाती चली गई और वह सोचने लगा, मैं दुखी और शांत कैसे जा सकूंगा। नहीं, आत्मा में एक घाव लिए बिना मैं इस नगर से ना जा सकूंगा। इस नगर में मैंने बहुत लंबे दुख के दिन बिताए हैं और बहुत लंबी अकेलेपन की रातें बिताई हैं, और अपने दुख और अकेलेपन से बिना टिस लिए कौन अलग हो सका है। अपनी आत्मा के कितने ही कण मैंने इन गलियों में बिखराए हैं और मेरी कामनाओं के कितने ही प्रस्फुटन इस ग्रीष्म रंगों में अनवरत विचरण कर रहे हैं, और एक बोझ और एक दर्द के बगैर मैं उनसे अलग नहीं हो सकता। ये एक वस्त्र नहीं है जिसे मैं आज उतार रहा हूँ, वरना मेरे शरीर की चमड़ी है जिसे मैं अपने ही हाथों से काट रहा हूँ। और यह एक विचार नहीं है जिसे मैं अपने पीछे छोड़ रहा हूँ, वरना एक हृदय है जिसको भूख और प्यास ने मधुर कर दिया है। पर मैं ज़्यादा रुक भी तो नहीं सकता हूँ। सागर जो सबको अपनी ओर बुलाता है, मुझे भी बुला रहा है और मुझे चल ही देना है। यद्यपि पल रात्रि में परिवर्तित हो रहे हैं, परंतु रुकना तो जम जाना है, बर्फ बन जाना है और कब्र में बंध जाना है। जो यहाँ प्रसन्न है, आनंदित है, वह मुझे ले जाना है, लेकिन कैसे। आवाज़ जीवा को और होठों को जिन्होंने कि इसे गति दी है अपने साथ नहीं ले जा सकती। उसे तो अनंत आकाश में अकेले ही जाना और अकेले और बिना घोंसले के ही पक्षी को सूर्य के पार उड़ना है। और जब वह शिखर के तल पर पहुंचा, वह फिर समुद्र की ओर मुड़ा और उसने देखा कि उसका जलयान उसके देशवासियों सहित तट पर आ रहा था और उसका हृदय उनके लिए द्रवित हुआ। और उसने कहा, मेरी सनातन माता के पुत्रों, ओ लहरों को नापने वाले तुम कितनी बार मेरी हृदय लहरियों पर आए स्वप्न में, और अब तुम तब आए हो जबकि मैं जागृत हूँ, जो कि एक प्रमुख स्वप्न ही तो है। मैं चलने को तैयार हूँ और मेरी व्यग्रता पलों के साथ साथ अनुकूल पवन की प्रतीक्षा कर रही है। केवल एक सांस मैं शांत पवन में और लूँगा, केवल एक बार फिर प्रेम पूर्वक पीछे देखूँगा और तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा। बहुत से समुद्री यात्रियों में एक और तुम, ओ अनंत सागर निंद्रित माँ,
केवल तुम ही सरित प्रवाहों की शांति और स्वतंत्रता हो। केवल एक बार यह सरिता और कुलित हो, केवल एक बार इस घाटी में शब्द और गूंजें, और तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा और एक असीम सागर में एक असीम बूंद। और जब वह चला, उसने स्त्रियों एवं पुरुषों को दूर खेतों और खलिहानों से जल्दी जल्दी नगर द्वार की ओर आते देखा, और उसने उन्हें अपना नाम पुकारते सुना। प्रत्येक चिल्ला चिल्ला कर दूसरों से कह रहा था कि उसका जलयान आ गया है। और उसने स्वयं से कहा, क्या विदाई दिवस सम्मिलित दिवस होगा, और क्या यह कहा जाएगा कि मेरी सांध्य वास्तव में मेरा सवेरा थी, और मैं उन्हें क्या दूंगा जिन्होंने मेरे लिए अपना हल आधा चला हुआ छोड़ दिया है, और जिन्होंने मदिरा निषेचन चक्र बंद कर दिया है। क्या मेरा हृदय फलों के बोझ से झुका हुआ एक वृक्ष बन जाएगा, ताकि अपने फल मैं उन्हें दे सकूं? क्या मेरी इच्छाएं झरने के सदृश बहेंगी कि मैं उनके प्याले भर सकूं? क्या मैं वीणा हूँ कि उस परम शक्तिवान का हाथ मुझे छुए, या मैं वंशी हूँ कि उसकी सांस मुझ में से जाए? शांति की खोज में हूँ मैं, और शांति में मैंने क्या धन पाया है जिसे मैं विश्वास के साथ वितरित कर सकूं। यदि यह मेरी कटाई का समय है, तो किस किस मौसम, किस किस खेत में मैंने बीज बोया था जो मुझे याद नहीं है। यदि वास्तव में यह समय है जबकि मुझे अपना दीप ऊंचा करना है, तब उसमें प्रज्वलित ज्वाला मेरी नहीं होगी। रिक्त व अज्वाल मैं इस दीप को उठाऊंगा, और रात्रि देव इसे भरेंगे और इसे प्रज्वलित करेंगे। यह सब उसने शब्दों में कहा, परंतु उसके हृदय में बहुत कुछ बिना कहा रह गया, क्योंकि वह स्वयं भी अपने गंभीर रहस्य को नहीं कह सकता था। और जब उसने नगर में प्रवेश किया, सब उससे मिलने आए, और वे सब मानो एक आवाज़ में उससे बोलना चाह रहे थे। और नगर के गणमान्य व्यक्ति खड़े हुए, और उन्होंने कहा, हमसे दूर मत जाओ। एक दो प्रहर तुम हमारे समक्ष रहे, और तुम्हारी जीवंतता ने हमारे स्वप्नों को स्वप्न दिए। हमारे मध्य तुम कोई अजनबी नहीं हो, कोई अतिथि नहीं हो, वरना हमारे पुत्र हो और हमारे परम प्रिय हो। हमारे नेत्रों को अपने चेहरे की प्यास से कष्ट न दो। और पुरोहितों ने उससे कहा, सागर की लहरों को हमें अलग मत करने दो, और जो समय तुमने हमारे साथ व्यतीत किया है उसे स्मृति में परिणित न होने दो। तुम हमारे मध्य एक देवता के तुल्य आए, और तुम्हारी छाया हमारे चेहरे का प्रकाश बनी। हमने तुम्हें प्रेम किया बहुत, पर हमारा प्रेम वाकहीन था एवं घूंघट में छुपा हुआ था। पर अब यह पुकार रहा है और तुम्हारे समक्ष अनावरत खड़ा है। और यह हमेशा हुआ है कि प्रेम विदा क्षण तक अपनी गहराई स्वयं नहीं समझ पाया है। और अन्य व्यक्ति आए और उन्होंने उससे ना जाने की प्रार्थना की, पर वह चुप था। उसका मस्तक झुका हुआ था, और जो उसके पास खड़े थे उन्होंने उसके वक्ष पर गिरते हुए आंसुओं को देखा। और वह अन्य सहित मंदिर के सामने बृहद प्रांगण की ओर गया। और तब मंदिर से अलमित्रा निकली। वह दर्जी का काम करने वाली स्त्री थी, और उसने उस स्त्री की ओर महत कोमलता से दृष्टिपात किया, क्योंकि यह वही स्त्री थी जिसने प्रथम, जब उसे नगर में आए एक ही दिन हुआ था, उस पर विश्वास किया था। और उस स्त्री ने अभिनंदन किया, हे प्रभु के दूत, उत्तमता की आराधना में संलग्न तुमने अपना जलयान बहुत दूर खोजा, और अब
तुम्हारा यान आ गया है और तुम्हें अवश्य में जाना है। तुम्हारे सपनों और तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं की भूमि ही तुम्हारी महती कामना है। और हमारा प्रेम तुम्हें बाधित नहीं करेगा और हमारी आवश्यकताएं तुम्हें बंदी नहीं करेंगी। परंतु इससे पूर्व कि तुम हमें छोड़ो, हम चाहते हैं कि तुम हमें अपने सत्य का कुछ अंश दो और हम इसे अपनी संतानों को देंगे और वे अपनी। और ये कभी समाप्त नहीं होगा। अपनी एकाकीपन में तुमने हमारे दिवस देखे हैं एवं अपनी जागृति में तुमने हमारी निंद्रा के आंसू व हंसी सुनी है। अंत अब हमें हमारे समक्ष उजागर कर दो एवं हमें वह सब बता दो जो तुम्हें जन्म और मृत्यु के मध्य दिखाई पड़ा है। और उसने कहा, अरफरलिस के वासियों, मैं उसे छोड़कर और क्या कह सकता हूँ जो अब भी तुम्हारी आत्मा में गतिवान है।